Hello guys, welcome back to our channel. Here in this video, I won't discuss anything that we have already discussed. For example, Nifty, Bank Nifty analysis. जिन लोगों ने वो सब नहीं देखा, पहले 3 एपिसोड देख लीजिए. उसमें स्पेशली एपिसोड 3 क्योंकि उसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमने शेयर किया था. And market is currently playing, as per our expectations. So those who haven't watched, please do watch all those 3 episodes because I think that would be really helpful for you. But here in this video, so in the first 3 episodes, we had discussed about sideways consolidation pattern, right? Now here in this episode, we will discuss about trend following patterns, right? सो व्हाट आर ट्रेंड. तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रेंड, सो देर आर two types of trends. One is uptrending, right? Another one is downtrending. ठीक है. तो नाउ इस तरह के पैटर्न्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए. साइडवेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम ट्रेंड पे बात कर रहे हैं. तो इसके अंदर दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए. पहली कि जब स्टॉक ट्रेंडिंग होता है, जिधर का भी ट्रेंड है, आपको ट्रेड उधर का ही लेना है. कॉन्ट्रा ट्रेड्स नहीं लेने हैं. क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड्स नहीं लेने हैं क्योंकि जो कॉन्ट्रा लेग्स होते हैं वो छोटे होते हैं. ठीक है, आपको बड़े ट्रेड पकड़ने होते हैं, राइट? तो अगर अप ट्रेंड है तो आपको सिर्फ लॉन्ग वाली लेग्स में ही ट्रेड करना है, शॉर्ट नहीं करना उन स्टॉक्स में. सिमिलरली जो डाउन ट्रेंड में है उनमें सिर्फ शॉर्ट करना है, लॉन्ग नहीं करना है. बहुत ही सिंपल है. ठीक है. अब ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करें. ठीक है, तो ये भी उतना ही सिंपल है. कैसे कि देखिए, ट्रेंड्स, ज्यादातर जितने भी ट्रेंड फॉलोअर्स हैं, छोटे से लेके बड़े ट्रेडर्स तक, one of the indicators that they use while following any trend is मूविंग एवरेजेस. ठीक है. मूविंग एवरेज बहुत तरह के होते हैं. सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आप उनके बारे में गूगल वगैरह में पढ़ सकते हैं. ठीक है, इस वीडियो में वो सब नहीं कवर करूंगा. यहाँ पे मैं जो यूज करता हूँ, मैं मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, ईएमए. ठीक है, आप ईएमए टाइप करेंगे, सबसे ऊपर आ रहा है ये, इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाइए, इनपुट में लेंथ में 200 कर दीजिए. बाकी सब ऐसे ही रहना चाहिए, उसको बाय डिफॉल्ट ऐसे ही छोड़ दिए 200 डे, राइट? तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है. ठीक है, ये हर 200 दिन पे वो कैलकुलेट करता रहता है. ठीक है. तो अब जैसे मंडे को जब कैलकुलेट करेगा तो पिछला एक दिन हटा देगा और मंडे का प्राइस ले लेगा, क्लोजिंग प्राइस, और फिर वो 200 मूविंग एवरेज. तो ऐसे हर दिन कैलकुलेट होते हैं, तो डायनामिक होती है नेचर. ठीक है. तो ये ट्रेंड बता रहा है. अगर आप, अभी मैंने इंडेक्स का जो चार्ट है वो छुपाया हुआ है, तो हाइड किया हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में है इन जनरल, राइट? और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं. ठीक है. इसको आप अगेन, इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो. इंट्राडे हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, जो भी आपका जितना भी आपका होराइजन का हिसाब बनता है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. तो अब, राइट now, one thing that you need to keep in mind while trading, trend, any particular trend is that कि वो ट्रेंड शार्प होना चाहिए, राइट? मोमेंटम में होना चाहिए. जैसे अभी, जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, जैसे इसमें यहाँ पे मोमेंटम नहीं है ना, शार्प नहीं है. जैसे ये देखो, ये अपवर्ड स्लोपिंग है ना, और यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेपर होता जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अब मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है. यहाँ पे जो मोमेंटम था, तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडर्स जो थे, जो लॉन्ग साइड पे जिन्होंने ट्रेड किया होगा, तो बड़ा अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निफ्टी चला है. आप ये देखिए, 2000 जब वो फॉल आया है 2020 में, आप देखिए जुलाई के बाद से, है ना, इनफैक्ट अगस्त से ही आप समझिए, अगस्त से देखिए ट्रेंड कितना शार्प है, ऊपर का ही ट्रेंड है. और आप इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग साइड के ही पोजीशन बना के
जाएंगे। और यहाँ पे आके देखिए फरवरी 2022 में आके ये टेपर हुआ है थोड़ा, और ये देखिए वही हो रहा है। ठीक है, तो ये तो निफ्टी की बात हो गई। आप इसके अंदर अब मैं ये दिखाऊं तो ये देखो, है ना, बिल्कुल अप ट्रेंड में ही है निफ्टी यहाँ से। ठीक है, लॉन्ग साइड के ट्रेड आपको अगर जैसे अप ट्रेंड में है तो लॉन्ग साइड के ट्रेड लेने हैं, शॉर्ट वाले अवॉइड कर देने हैं। डाउन ट्रेंड में है तो शॉर्ट वाले ट्रेड लेने हैं, लॉन्ग वाले अवॉइड कर देने हैं। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर ये स्टॉक्स कैसे निकाले एक स्क्रीनर पे मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालना होता है। तो इसका एक जो करंट एग्जांपल है मैं आप दे देता हूं, वो उस पे उसी में मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा कि इसको ट्रेड कैसे करना होता है। निफ्टी क्योंकि अब है तो अपने साइडवेज में है, तो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। एक स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने लगाया हुआ है, क्लियर है। आप ये देखिए ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है स्टॉक। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग है, अप ट्रेंड में है, बढ़िया ट्रेंड बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, बेल में सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढनी है, 200 मूविंग एवरेज में लगाई हुई है। इसके अंदर मैंने, जिन लोगों ने तीसरा एपिसोड देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियर बताया कि जब स्टॉक मोमेंटम में होता है तो आप मोमेंटम इंडिकेटर यूज करते हो। मैं मैकडी लगा लेता हूं जो कि मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, लग गया मैकडी। अब क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर बड़ा सिंपल है कि जब मोमेंटम इंडिकेटर क्रॉसओवर देने वाला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हियर, आप क्या करोगे, बाय कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको इसके अंदर सिर्फ बाइंग ट्रेड लेने हैं। करंट लेवल पे भी बाय बनता है ये। ठीक है, 234 235 पे आप यहाँ पे, ठीक है, जो लोग ऑप्शन बायर हैं वो भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बस उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑप्शन बायर एक ही फंडे पे काम करता है, वो है क्विक इन क्विक आउट। मतलब कि आपको बहुत टाइम तक होल्ड नहीं करनी पोजीशन अपनी, 3 4 5 दिन मैक्स टू मैक्स होल्ड करनी होती है, उसमें प्रॉफिट बना और आप निकले, राइट। क्योंकि मोमेंटम ट्रेड्स में एक खास बात ये भी होती है, तो ये देखो कितनी अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेल, बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहा है लॉन्ग साइड पे। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे ऑप्शन बायर हो, चाहे ऑप्शन राइटर हो, चाहे कैश में पोजीशन लेने वाला ट्रेडर हो, सबको अपॉर्चुनिटी देके जा रहा है। ठीक है, बट मैं ऑप्शन बायर को स्पेशली यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा कि वो जो लोग ऑप्शन बाय करके जाना चाहते हैं इसके अंदर, वो एक चीज देखें कि आपको वो ट्रेड में 3 4 दिन से ज्यादा बैठना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, क्योंकि अगर उसको मूव आना है तो आ जाएगा 3 4 5 दिन में, मूव आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो आपको उसके अंदर से निकल जाना है, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है वो एनीवे डीके होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो आपको ऑप्शन बायर पैसा तभी बनाता है जब वो मोमेंटम का एडवांटेज लेता है। जब स्टॉक, जब मैंने एंट्री ली सपोज, तो वहां से उसने उसने मोमेंटम के साथ मूव दे दिया अगले 2 3 दिन में, तो मेरा पैसा बन जाएगा, अदरवाइज मेरा पैसा नहीं बनेगा उसमें। ठीक है, तो यू ऑलवेज हैव टू कीप दैट इन माइंड, राइट। तो 3 4 5 दिन तक आप मैक्स टू मैक्स होल्ड करो, नहीं तो निकलो उसमें से। उसके बाद भले ही वो स्टॉक ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट, लिमिटेड लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखो कितनी कितनी अपॉर्चुनिटी दी है उसने, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिमिलरली तो देते जा रहा है बेल अपॉर्चुनिटी, और अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने जो चीज यहाँ पे बता दी वही चीज सब जगह लगेगी, शॉर्ट में भी ऐसी लगेगी। शॉर्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड करोगे। अगर ये शॉर्ट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में होता तो हम यहाँ पे ट्रेड पकड़ते, ठीक है, यहाँ पे पकड़ते। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे इसमें, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है।
सिंपल, यहां तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम फटाफट से आ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह के ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है, तो इस स्क्रीनर में आपको समझा देता हूँ कि स्क्रीनर कैसे लगाया जाए। मैं ये हटा रहा हूँ, मैकडी आप लगा लेना अपने हिसाब से, 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे जो स्टॉक स्क्रीनर है, ठीक है, यहाँ जाइए, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, ये फिल्टर है, फिल्टर में जाइए। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल है, टेक्निकल में जाइए, इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, फिर यहाँ पे EMA 200 दिखेगा। ठीक है, ये बिलो है, तो बिलो ही रहने दीजिए, यहाँ पे लास्ट कर दीजिए। यानी कि जो LTP है वो, तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इसके थ्रू मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो EMA 200 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहला फिल्टर लगा दिया। अब अगर आप इस फिल्टर को करोगे तो देखोगे तो कितने स्टॉक आ रहे हैं, 22 31 मैचेस। अब ये बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना। 2231 स्टॉक को स्क्रॉल करके एनालाइज करना इतनी इजी नहीं है, तो इसके अंदर और फिल्टर लगाते हैं थोड़े। तो पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद हमारे, आई थिंक, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो, थोड़े स्टॉक्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, अभी कितने हो गए, अभी 2200 2600, 5 ही स्टॉक कम हुए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे बड़े स्टॉक सब आ रहे होंगे, तो थोड़ा और फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि सॉरी, फाइनेंशियल्स। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, इफ यू रिमेंबर कि हमने अप ट्रेंडिंग स्टॉक का फिल्टर लगाया है, क्योंकि हमने हमने उसको बोला है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो EMA के ऊपर होना चाहिए, यानी कि EMA नीचे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अप ट्रेंडिंग होगा स्टॉक, अप ट्रेंडिंग होगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि भाई जो प्रॉफिट दे रहा है स्टॉक उसमें। ठीक है, जो लॉस वाला अप ट्रेंड में, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं नेट इनकम जो है पॉजिटिव कर देता हूँ। ये 5 करोड़ से, ठीक है, तो अगर खाली ये इंडिकेटर पे लगाऊंगा तो थोड़े और कम हो गए, देखो 1000 हो गए, है ना, 1000। इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप इसके अंदर और फिल्टर लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि भाई वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एवरेज वॉल्यूम जो है, लेट्स से इवन मार्केट कैप मैं इसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ से ये 1 करोड़ हो गई, ये 5 करोड़ हो गई। ठीक है, 30 करोड़, मैंने सपोज यहाँ तक आ गया 2 बिलियन। ठीक है, 2 बिलियन से आगे तक तो 900 स्टॉक हो गए। और बढ़ा सकते हैं इसको, और बढ़ा लेते हैं, 2 बिलियन कहाँ गया यार, सॉरी, है ना, इसको और बढ़ा लेते हैं, 200 बिलियन, 200 बिलियन कर दिया मैंने इसको, है ना। 146 मैच आ गए। ठीक है, मार्केट कैप से फिल्टर कर लिया, EMA हमने उसको क्राइटेरिया दे दिया, तीसरा हमने उसको अर्निंग्स का क्राइटेरिया दे दिया कि प्रॉफिटेबल कंपनीज हमको दिखाए। ठीक है, अब इनको, अब यहाँ पे आप इसको इंडिकेटर में जाके EMA प्लॉट कर लें। ये 200 कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये स्टॉक्स आपको एनालाइज करने हैं, फटाफट आप इसको, जैसे ये यस बैंक है, अब यस बैंक तो क्लियर नीचे का दिख रहा है, क्योंकि हमने क्या क्राइटेरिया दिया था कि जो LTP यानी क्लोजिंग प्राइस है वो एवरेज के ऊपर होना चाहिए। तो एवरेज के ऊपर तो है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है ये स्टॉक, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इनफैक्ट अब ये FNO में तो है नहीं, तो उसको शॉर्ट करना। लेट्स कम टू ITC, और ये डेली टाइम फ्रेम पे हम फटाफट देख रहे हैं। ठीक है,
लेट्स कम टू आईटीसी। तो देखो आईटीसी कितना, अब आईटीसी का चार्ट देख लेते हैं। आईटीसी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये जब फ्लैट था तो साइडवेज, जब एवरेज फ्लैट होती है तो मतलब स्टॉक साइडवेज है, ऊपर नीचे आ रहा है ना। हमें चाहिए ऐसा, तो ये ऐसा हमको दिख गया, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। मैंने अभी जो आपको मेथड बताया ट्रेडिंग का, ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, मैकडी लगाते हैं, ठीक है। आपको सिंपल है, यहाँ पे बाय करना बनता है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये देखो आप वहां से, जिसने यहाँ पे 264 65 में बाय किया है, इवन ऑप्शन बायर, उसका पैसा बन चुका है यहाँ पे 3-4 सेशन में। मार्केट गिर रहा था, लेकिन आईटीसी वाज द ओनली स्टॉक जो परफॉर्म कर रहा था ऑन द लॉन्ग साइड। लुक एट द मोमेंटम एंड लुक एट द वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है। सो क्लियर ट्रेड था, राइट। तो आपको ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं। मेरे को अब अपवर्ड स्लोपिंग दिख गया है यहाँ पे, तो अब मेरे को देखना है कि भाई मैकडी जहां पे घूमेगा मेरे को बाय कर लेना है, तो घूमा और यहाँ पे बाय, सिंपल, ठीक है। डिपेंडिंग, आप ऑप्शन बायर की तरह भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन सेलर अपने हिसाब से पुट बेच सकता है, कैश में आप पोजीशन ले सकते हो। दैट इज टोटली अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इट, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। तो ये आईटीसी हो गया, यस बैंक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अडानी पावर, देखो अडानी पावर देखो, ठीक है। अडानी पावर तो अपर सर्किट लगा रहा है, करंटली बाय बनता है यहाँ पे, अपर सर्किट मार रहा है ये तो बहुत ऊपर जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्लियर 132 से देखो कहाँ आया ये अभी तो और ऊपर जाएगा, क्योंकि अपर सर्किट लगा रहा है 5-5% के, मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है मेरे को, ठीक है। और देख लेते हैं टाटा पावर। पावर स्टॉक्स इन जनरल वैसे अभी अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। पावर स्टॉक्स इन जनरल अप ट्रेंड में है, तो ये भी अप ट्रेंड में है, क्लियर बाय बनता है यहाँ पे। ये देखो क्रॉस ओवर दे रहा है, बाय करके जा सकते हो, ठीक है। इमीडिएट टारगेट तो 243 45 का है, क्योंकि ये पहला स्विंग है, यहीं का टारगेट लग जाएगा। उसके ऊपर फिर ये है 254 50, 250 से 255 से 260 के अराउंड, टाटा पावर, ठीक है। उसी तरीके से आप और आ जाइए बैंक ऑफ बड़ौदा। टाटा पावर तो इवन एफएनओ में भी है, तो वहां पे भी ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स सी बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियर, यहाँ पे बाय बनता है भाई, सपोर्ट लेके जा रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे सपोर्ट लिया था इसने देखो ऊपर चला गया था, ठीक है। थोड़ा टाइम लगा सकता है, 2-4 दिन का टाइम लगा सकता है, तो आप कैश में ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन राइटर तो क्या कर सकता है, वो 90 का या 95 का पुट बेच के जा सकता है, ये एवरेज का, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे ठीक लग रहा, राइट। एनटीपीसी अनदर पावर स्टॉक, देखो पावर स्टॉक देखो कैसे अप ट्रेंड में आ रहे हैं, ये देखो एनटीपीसी। अभी ये घूमने दो, मैकडी को थोड़ा और घूमने दो इसको, है ना, फिर ये बाय बन सकता है। सिमिलरली पावर ग्रिड, पावर ग्रिड apart from ITC, power grid also was one of the counters which was performing। अभी और इसको ऊपर होने दो फिर बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लियर ये बाय बनता था, ठीक है। उसके बाद उसने 3-4 दिन में अच्छा मूव दिया, तो लेट इट टर्न अराउंड। रिलायंस, लेट्स सी रिलायंस, लुक एट रिलायंस। रिलायंस वाज अ क्लियर बाय, रिलायंस इज अ क्लियर बाय एट करंट लेवल्स। यहाँ पे, यहाँ से जो पहला स्विंग है देखो, पहला रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, यहाँ पे। तो ये कितना है 2680, 2700 के आसपास। तो इतना टारगेट आप लगा के जा सकते हो, और उसके ऊपर फिर ये है 2800। रिलायंस यहाँ से अच्छा अपसाइड दे सकता है, ये देखो, ठीक है। बंधन बैंक, लेट्स सी बंधन बैंक। तो आप इस तरह से आप अपने हिसाब से स्क्रीनर लगा के स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स
ट्रेंडिंग है, बंधन बैंक बिल्कुल ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज है, अवॉइड अवॉइड कर दो उसको, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग नहीं, ये सिर्फ ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स पे ही आपको काम करना है। साइडवेज के लिए मैंने पहले 3 जो एपिसोड्स बताए हैं, वो आप वो देखिए जाके, और उसमें देखिए कि साइडवेज कंसोलिडेशन में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। ठीक है, ये रुचि सोया है, इसको छोड़ दो। ओ एन जी सी, देखो इसके अंदर एफ एन ओ के स्टॉक ज्यादातर आ रहे हैं, 146 मैच इसने दी है मुझे, इसमें ज्यादातर एफ एन ओ के काउंटर दिख रहे हैं मेरे को ऊपर। ठीक है, यहाँ से ये भी बाय बनता है, ओ एन जी सी है ना, अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो ये यहाँ पर भी हम पोजीशन बना सकते हैं। कोल इंडिया, लेट्स सी कोल इंडिया, कोल इंडिया, ये भी इंडिकेटर लगा के आप बाय कर सकते हो इसमें। ठीक है, बेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, गेल देख लेते हैं, उसके नीचे फिर अडानी पोर्ट है, एनएचपीसी, जिंदल स्टील। तो यू कैन आप अपने क्राइटेरिया, फिल्टर क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये देखो ये भी बाय बनता है, गेल है ना, तो ये अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमने निकाले। इसी तरीके से आप डाउन ट्रेंडिंग भी निकाल सकते हो, राइट। डाउन ट्रेंडिंग में क्या करना है, आपको फिल्टर रिवर्स कर देने। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसको मैं अबव कर देता हूँ। ठीक है, और जो नेट इनकम है, अब मैं वहां पे क्या करूंगा, उसको नेगेटिव कर दूंगा, जो लॉस में हो रही होंगी, है ना, प्रॉफिट वाली नहीं। प्रॉफिट वाली तो ठीक है, बट मुझे लॉस वाली, या लेट से 50 मिलियन तक कर देते हैं नेट इनकम। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये जितने भी हैं, 38 मैचेस आए हैं, ये शॉर्ट साइड कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे आइडिया, लेट्स सी आइडिया, ये देखो, ये आइडिया का चार्ट है। इसमें आपको क्या करना है, जब ये क्रॉसओवर ऊपर का बेरिश क्रॉसओवर दे रहा होगा तब शॉर्ट करना है। ठीक है, लेट्स सी अशोक लेलैंड, ये क्लियर फ्लैट लाइन दे रहा है, साइडवेज है ना। हमको क्या चाहिए, हमको स्लोपिंग लाइन चाहिए, ये साइडवेज है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसको अवॉइड करेंगे। जोमेटो, जोमेटो तो क्लियर डाउन ट्रेंड में है ना। जब भी मैकडी ऊपर घूम के आएगा फिर शॉर्ट करेंगे इसको। यहाँ पे क्लियर शॉर्ट था, देखो वहां से कितना बढ़िया गिरा है। आइडिया ऑलरेडी हम कर चुके हैं। टाटा मोटर्स देख लेते हैं, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स की फ्लैट लाइन है, तो अवॉइड कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आपको मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, तो आपको स्लोपिंग लाइन चाहिए। ठीक है, जहां पे स्लोपिंग है, अब ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसने ये स्टॉक नहीं देना चाहिए, इसने ये स्टॉक क्यों दिया, ये स्टॉक क्यों दिया इसने मुझे। मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अबव लास्ट, ये है ना, 13 काउंटर्स है, हाँ उसने, राइट, तो इंडियन होटल नहीं देगा इंडिया। जोमेटो हो गया, जीएमआर इंफ्रा देख लेते हैं। जीएमआर इंफ्रा, इसमें भी फ्लैट लाइन है, इसको भी अवॉइड कर देंगे। ठीक है, फिर भारत फोर्ज, लेट्स सी भारत फोर्ज, सेम है, वो फ्लैट लाइन है। आपको स्लोपिंग लाइन चाहिए, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो आपको शॉर्ट करना है उसमें। जो जितने भी ये फ्लैट लाइन वाले हैं, ये सब साइडवेज वाले स्टॉक है, इनमें आपको ट्रेड नहीं करना मोमेंटम के बेसिस पे। इनको कैसे ट्रेड करना है वो हमने पहले 3 एपिसोड में कवर किया है। ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस ये कवर्ड है, शॉर्ट साइड वाले जो हमने फिल्टर दिया है। बाकी आप फिल्टर और चेंज कर सकते हो उसके अंदर,
So this is how you can set your own filters. आप उसको क्राइटेरिया दे दो और मेथड मैंने बताया किस तरीके से आपको ट्रेड करना है मैकडी के बेसिस पे, ठीक है। एंड yeah, this is it. This is what trend you this is how you can use moving averages along with momentum indicator to take your positions accordingly in the market. बट ध्यान रखना कि ये फ्लैट लाइन वाले स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं। आपको चाहिए अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड, इस तरह के स्लोप्स, राइट, इस तरह के स्लोप्स, ठीक है। देन दोज आर, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब ये लाइन फ्लैट हो रही होती है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर मोमेंटम कम होते जा रहा है, ठीक है। तो वो मूव उतनी जल्दी और उतने बड़े मूव नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक साइडवेज हो रहा है, उसके अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो स्पेशली ऑप्शन बायर के तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। कैश वाले लोग तो फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर वो ट्रेड कर सकता है तो करें, लेकिन ऑप्शन बायर जो है वो उसको तो ऐसे क्लीन चार्ट चाहिए, ऐसे ऐसे स्लोपिंग अगर आपको दिख रहा है किसी स्टॉक में, वहां पे आप उसको ट्रेड कीजिए, ठीक है। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड, राइट। So this is it guys for this video, and I think I have made my point clear regarding trend trading, right? And those who want to see ki how to trade sideways consolidation, for example Bata is in a sideways consolidation, so how to trade this stock, you can see, you can watch our first 3 episodes। वहां पे इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, उसमें मैंने बताया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, राइट। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो to be helpful, and see you guys in the next video. Take care, bye bye.